सैनिकों को कहा, कोई भी पुत्र घर में नहीं है, जाओ भरत को संदेश दो, पर बताना मत कि अयोध्या में हुआ क्या है। भरत जी महाराज को अपशगुन महसूस हो रहा। अच्छा, अपशगुन क्या क्या होते हैं पता है आपको? अपशगुन बता। भरत जी महाराज को अपशगुन दिखाई दे रहे। सबसे बड़ा अपशगुन बताएं क्या है? हमारे अनुसार भजन जीवन में ना हो तो उससे बड़ा कोई अपशगुन नहीं है। जिस मूरत में श्याम ना बसे वो घर कैसा, जिस भजन में राम ना हो वो नर कैसा। शमशान तक तो पहुंच जाते हैं सभी भैया, पर जिसमें मेरे घनश्याम ना हो वो शव भी कैसा। जय हो जय हो। भरत जी को बुलावा आया। सैनिक ने कहा, सैनिक से पूछा क्या बात हुई? बोला सरकार मुझसे मत पूछिएगा, मना किया है गुरुजी ने। भरत जी डर डर के जा रहे हैं, गणपति जी की वंदना करते हैं, सबकी वंदना कर रहे हैं। पहुंचे अयोध्या में, देखते हैं जैसी अयोध्या पहली छोड़कर मैं गया था वैसी आज अयोध्या पूरी नहीं है। अयोध्या के अंदर प्रवेश किया, लोगों से पूछना चाहा, लोगों ने दृष्टि तक फेर ली, लोग बात नहीं करना चाहते उनसे। भरत जी महाराज का जीवन चरित्र सुनिएगा भैया। आजकल के भैया संपत्ति के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। मेरे भरत जी को पूरा अयोध्या राज मिल गया, फिर भी भरत जी महाराज रो रहे हैं। सोचा माँ केकई के भवन में जाता हूँ, केकई मैया के पास राम होंगे, जहाँ राम होंगे वहाँ लक्ष्मण होगा, जहाँ लक्ष्मण होंगे वहाँ पिताजी होंगे, जहाँ पिताजी होंगे वहाँ सारी मैयाएं होंगी, वहीं पर भेंट हो जाएगी। और भरत जी जब भी अयोध्या में आते थे पूरा परिवार आरती की थाली लेकर के खड़ा होता था, पर आज सिर्फ माँ केकई आरती की थाली लेकर के खड़ी है। भरत जी महाराज की आरती उतारी, भरत जी महाराज अंदर प्रवेश किए। भरत जी महाराज ने पूछा, माँ क्या कोई समस्या है? अरे यहाँ सब कुशल तो है, लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, लोग मुझे देख नहीं रहे, क्या बात है माँ? सब ठीक तो है? माँ ने बात काट करके पूछा, भरत नाना जी ठीक तो हैं, परिवार ठीक तो है, माँ कोई गड़बड़ तो नहीं है? भरत ने कहा, मैया सब कुशल है, यहाँ का बता। सबने कहना प्रारंभ किया। केकई ने कहा, पुत्र शब्दों पर गौर कीजिए, माँ केकई के छाती विहीर है, अभी एक बेटे को वनवास भेजा है, अब एक ऐसा बेटा है, अगर ये बात बता दी तो पूरे जीवन मुझसे माँ नहीं कहेगा, माँ का अधिकार छीन लेगा, पर बताना पड़ेगा बेटे को। भरत जी ने कहा, माँ बताना क्या हुआ है? भैया कहाँ हैं? सब कहाँ गए हैं? मुझे कोई दिखता क्यों नहीं? अयोध्या के लोग ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं जैसे मानो किसी के प्राण हर लिए गए हों? भरत जी सोचने लगे। भरत जी महाराज ने फिर पूछा, माँ बताना क्या बात है? भरत जी महाराज के कहने पर माँ केकई कहती है, पुत्र भगवान की कृपा से मैंने सब ठीक कर लिया था बेटा, मंथरा ने मेरी इसमें बड़ी सहायता करी, भगवान की कृपा से सब ठीक कर लिया था, पर मैंने बड़ी सहायता करी बेटा, पर विधि को कुछ और तय था, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो। अब भरत हाँ तात, पिताजी आप चले गए, अनाथ कर गए, पिताजी जाते तो मेरा हाथ राम भैया के हाथ में सौंप जाते, कम से कम मैं अनाथ तो नहीं होता। माँ के कई सारा दृश्य देख रही है, कह रही है ऐसे भरत के लिए राज्य मांगा है जो बिना राम के अपने आप को अनाथ महसूस करता है। भरत जी ने पूछना प्रारंभ किया, माँ मैं जब गया था पिताजी कुशल थे, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, तो फिर पिताजी कैसे चल बसे? अब केकई ने छाती कठोर करी। केकई ने कहा, भरत पुत्र मैं
भगवान की कृपा से बहुत अच्छा मांग रही थी। मेरे 2 वरदान थे पुत्र, तुम्हारे पिताजी 2 वरदान देने के चक्कर में चल बसे। भरत जी ने कहा मैया तूने ऐसा क्या मांग लिया ये तो बता दे। कहते हैं इसलिए एक ही मार्ग पर आज भूले भटके को भाता है, तू नहीं आज से माँ मेरी जो रही आज तक माता है। क्या मांगा माँ, वरदान तो बता। बेटा मुझे लगा तू राजा से भिखारी बनने वाला है। पहला वरदान मैंने तेरे लिए राजगद्दी मांग ली और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। इसी के कारण बेटा तेरे पिताजी चल बसे। पर भावनाओं पर गौर कीजिए। जैसे ही भरत जी ने सुना, कहते हैं व्यक्ति पर कष्ट पड़े पर एक और उससे बड़ा उस पर कष्ट पड़े तो छोटा दुख भूल जाता है। अब पिता की मृत्यु याद नहीं रही, अब भैया का वनवास याद है। चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, अरे केकई तूने क्या किया। केकई को पता था जो ये माँ माँ कह करके बुला रहा है ना, आज के बाद ये माँ नहीं कहेगा। मानो केकई उस शब्द को कहाँ रख लेना चाहती है। भरत ने कहा अरे केकई तुझे किसने माँ बना दिया। अरे विधि के विधान में लिखा है, नहीं तो तू माँ कहलाने के लायक नहीं है। केकई ये पूरा मुझसे लिखवा कर ले। भगवान की मर्जी के आगे केकई किसी की नहीं चलती। तुझे मेरी माँ बना दिया, पर जा आज से मैं भी ये कहता हूँ तू आज से मेरी माँ नहीं, मैं तुझसे माँ का अधिकार छीनता हूँ। केकई रोने लगी, क्या कर दिया मैंने। शत्रुघ्न जी थे, जैसे ही वहीं पर मंथरा बड़ी सज धज कर आई क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई। जैसे ही शत्रुघ्न जी ने देखा आंखों में चुभने लगी कि सुनी शत्रुघ्न मातो कटुलाए, माते कटुलाए, रही गातरे से कछु न बसाए, रही गातरे से कछु न बसाई। तेरी अवसर को बरी तहाँ आए, तेरे अवसर को बरी तहाँ आए। हसन विभूषण विविध बनाए, हसन भूषण विविध बनाए। लखी रसी भरे उलखन लघु भाए, लखी रसी भरे उलखन लघु भाई। भरत अनल घृत आहुति पाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। होम गई लात तभी कुबर मारा, हो गई लात तभी कुबर मारा। हरि मोह भर मही करत पुकारा, हरि मोह भर मही करत पुकारा। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारे, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारे। दीन दयाल बिरज सम भारे, दीन दयाल बिरज सम भारे। हरहु नाथ मम संकट भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। सुनि शत्रुघ्न मात कटुलाई, जरहि गात ऋषि कछु ना बसाए। मंथरा आई, शत्रुघ्न जी को क्रोध आया, एक उसके कुबड़ पे ऐसी लात मारी, जाकर के मंथरा दूर गई और उसके कुबड़ से खून निकलने लग गया। अरे घर फोरी, भरत जी के भाव देखिए क्या बोल रहे हैं माँ को। अरे घर फोरी, अरे कुल गाड़िनी, कुल का नाश करने वाली कलंकनी, तूने मेरे भैया राम को वन भेज दिया। अरे केकई एक बार को तू अगर मेरे लिए वनवास मांगती तो मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुका देता, पर केकई तूने मेरे भगवान राम के लिए वनवास मांग लिया।
शत्रुघ्न जी ने कहा भैया इसने किया, इस मंत्रा को मारो। भरत ने कहा भैया इसको क्यों मारता है जब खोट अपनों में है। कैकई को कभी दिखा होगा कि मेरा यहाँ पर गद्दी के लिए मोह है, तभी तो इसने मेरे लिए राजगद्दी मांगी। भैया शत्रुघ्न इससे क्या कहता है, ये तो कलंकनी है, कुलघातनी है, अरे कलष्टनी है, इससे क्या कहता है, चल हमारी मैया कौशल्या के पास चलते हैं। अब हमारा कोई नहीं है भैया यहाँ पे। और मैं हमेशा एक भाव गाती हूँ जो बड़ा ही सुंदर है, ये व्यक्ति के जीवन को जोड़ता है, ये सबके मन की बात होगी, और होगी तो तालियों के साथ सेवा करते हुए कहना, तेरा झूठा मोह जगत से तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। सत्य बात है, इतना घाव पराए नहीं करते जितना अपने करते थे। कि तेरा झूठा मोह जगत से तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। ओ गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। वो तेरा झूठा मोह जगत से तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। मैना बता रही है, अरे तोता सुन ध्यान से, क्या भगवान के साथ भी अपनों ने धोखा किया है। वो रामचंद्र बनवासी अपनों से धोखा खाया, ओ रामचंद्र बनवासी अपनों से धोखा खाया। वो रामचंद्र बनवासी अपनों से धोखा खाया। ओ रामचंद्र बनवासी
कैसे? द्वापर में कृष्ण हुए थे और जन्म जेल में पाया। द्वापर में कृष्ण हुए थे और जन्म जेल में पाया। द्वापर में कृष्ण हुए थे और जन्म जेल में पाया। द्वापर कृष्ण हुए थे और जन्म जेल में पाया। मामा दुश्मन बन बैठा वो भी था नहीं पराया। मामा दुश्मन पर बैठा वो भी नहीं पराया। मामा दुश्मन बन बैठा वो भी था नहीं पराया। मामा दुश्मन पर बैठा वो भी नहीं पराया। वो भी था नहीं पराया। भी था नहीं पराया। तेरा झूठा मोह जगत से तोते से बोली मैना। गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। कोई मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। कह रहे हैं भगवान भगवान के साथ ही नहीं, विपक्ष में जो थे उन्होंने भी धोखा कर दिया। क्यों? रावण विद्यमान हुआ था अपनों से धोखा खाया। रावण विद्वान हुआ था अपनों से धोखा खाया। रावण विद्यमान हुआ था अपनों से धोखा खाया। रावण विद्वान हुआ था अपनों से धोखा खाया। वो भाई भी अपना था जिसने सब भेद बताया। वो भाई भी अपना था जिसने सब भेद बताया। वो भाई भी अपना था जिसने सब भेद बताया। वो भाई भी अपना था जिसने सब भेद बताया। जिसने सब भेद बताया। जिसने सब भेद बताया। तेरा झूठा मोह जगत से तोते से बोले मैना। गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। अपनों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। रावण विद्यमान हुआ था अपनों से धोखा खाया। रावण विद्वान हुआ था अपनों से धोखा खाया। वो भाई भी अपना था जिसने सब भेद बताया। वो भाई भी अपना था जिसने भेद बताया। जिसने सब भेद बताया। बताया। तेरा झूठा मोह जगत से तोते से बोली मैना। गैरों से मतलब क्या है
अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। भरत जी कहते हैं भैया इसको क्यों कहता है, अपनों ने धोखा किया है, चल माँ कौशल्या से बात करेंगे, अपनी मैया के पास जाएंगे। भरत भैया चले, कौशल्या मैया की आंखों में आंसू हैं, और जब आंख में आंसू होता है तो साफ कुछ दिखता नहीं है, धुंधला होता है। माँ कौशल्या को भरत को देख करके लगा राम आ गया, क्योंकि भरत और राम एक जैसे दिखते हैं। जैसे ही लगा राम आ गया, मिलने को दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी सो रास्ते में गिर पड़ी। भरत जी महाराज उठा करके ले गए और ले जाकर कहते हैं मैया मुझे ऐसा लगता है कहीं तू तो मुझे गलत नहीं मानती ना। कहते हैं जीवन तो अल्पकाल तो मैं सोच पोच करबे को कहा ओ कहा कीजिए, वेदन को पार ना पुराणन को अंत आयो, वाणी बहु तेरी चित कहाँ दीजिए, कवितन की कला अनेक विद्या में बहु विवेक, राग तो रसीले रस कहाँ पीजिए, सब ही की बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो तो श्री राम नाम लीजिए। माँ तू तो नहीं समझती कि मैंने भैया को वनवास भेजा। माँ अपनी सौगंध का करके कहता हूँ माँ कैकेयी की षड्यंत्र में मेरा इतना सा भाग नहीं है। माँ तेरी सौगंध का कर कहता हूँ मैं नहीं चाहता था कभी भैया वन को जाए। मैं कैकेयी की बात से बिल्कुल समर्थन नहीं रखता मैया कि भरत ही देखी मात उठे घाई, भरत देखी मात उठ जाए, और छित अवनि परे जाहि आए, मुरुदित अवनि परे जाहि आए, सरल शोभाए माए हिय लाए, सरल शोभाए माए हिय आए, अति हित मना
26 पाप गिना डाले बैठे बैठे। माँ, बालक को मारने पे पाप लगता है, स्त्री को परेशान करने पे पाप लगता है, पशु को मारने पे पाप लगता है, चींटी को मारने पे पाप लगता है, विष किसी को देने में पाप लगता है, किसी का बुरा करने में पाप लगता है, किसी के खाने में कुछ भी मिलाने में पाप लगता है। माँ, अगर किसी पर कैसा भी विष, टोटका, टोना इत्यादि किया जाता है जो उससे पाप लगता है, माँ मैं दावे के साथ कहता हूँ, माँ भगवान मुझे उससे भी कड़े दंड की, मुझे कड़ा दंड प्रदान करें। माँ, किसी का बुरा करें, किसी का अच्छा ना करें, बुरा सोचे, माँ जो भयंकर पाप लगता है व्यक्ति को, वो पाप मुझे लग जाए। अगर मेरी थोड़ी सी भी सहमति केकई के मत में हो तो। माँ ने कहा, भरत तू आ गया बेटा, तुझ पर संदेह करना तो जैसे शुद्ध वायु में भगवान पर संदेह करना होगा बेटा। तू तो बहुत साफ है दिल से। कोई बात नहीं, राम वनवास गया, तू आ गया, मेरा बेटा भरत आ गया, काफी है। नहीं माँ, मैं भैया को मनाने वन जाऊंगा, पर माँ मुझे नहीं पता भैया मानेंगे भी या नहीं। मन में भाव देखिए, भरत भैया की इतनी सी गलती नहीं है और माँ कौशल्या की गोदी में फूट फूट के रो रहे हैं, जो हुआ मेरी वजह से हुआ। पश्चाताप कर रहे हैं बैठे बैठे। हम गलतियां कर दे तो भी नहीं कहते कि हमने गलती करी, मानते नहीं। भरत भैया ने गलती भी नहीं करी और फिर भी कह रहे, माँ सब मेरी वजह से हुआ है। माँ पर पता नहीं राम जी आएंगे, राम भैया आएंगे कि नहीं, आप सभी साथ चलिए। है नहीं किसी के लिए दोष, जब अपना दिन ही खोटा है। वन तो वन गया इंद्रपुर सा, सूनी हो गई अयोध्या। भरत जी ने कहा, माँ क्या किया जाए अब। माँ मुझे लगता है अब भैया को मनाने के लिए चलना चाहिए। कहते हैं, सोदि स्मृति सब वेद पुराना, कीने भरत 10 गात विधाना। सबसे कहा, जिसको राम जी को मनाने के लिए चलना है चले मेरे साथ। गुरु जी ने कहा, नहीं आएंगे राम। जब कहा, कष्ट सहकर के जो बनता है वही इंसान होता है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला। नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी, थक कर बैठ गया कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। तो हारना नहीं है, भरत जी महाराज हारे नहीं। माँ केकई से कहते भी है, अरे केकई जिन्हें ना दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे मुझे राम। और प्रथम दिन की कथा में चर्चा भी करी थी आपसे, भगवान के अंदर मन लग जाए तो यही कहना, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने राघव को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने राघव को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने राघव को बुलाया है, वो आता होगा।
तमाशा हो। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। भरत जी महाराज चले, सब द्वार अयोध्या वासियों को लेकर के चले। कहाँ पर कौशल्या से कह रहे हैं, माँ आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ मेरी व्यथा तो ऐसी है जैसे कहते हैं बिन पानी के मछली, मैं किसी को अपनी सफाई भी नहीं दे सकता। माँ करम पटक ले फेड़ा पर से, बिछिया मरलस माई, देव चलवले घाव घाव हम केकरा के दिखलाई। माँ मैं अपना घाव किसे दिखाऊं? माँ लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लोग समझिए ढोंग करत बा, दुनिया हंसी उड़ाई, और मोर पीर रघुवीर बिनाव केहू ना बतियाई। माँ मैं अगर किसी को कहूंगा ना मैंने नहीं किया, लोग कहेंगे नाटक करता है, ढोंग करता है। पहले माँ के साथ मिलकर पूरा राजपाट ले लिया, अब कहता है कि मैंने नहीं किया। सोच ले मन में चल ले वन में, सैन्य समाज सजाई, एहो विधाता दहिया सबके भरत ऐसन भाई। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, रघुराई जैसा उसका पति हो कौन कौन चाहता है? भरत जैसा भाई हो, सीता जैसी नारी हो। उठा के पूरे भारत के नाम कि नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना